डॉलर ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में 6 रुपए 50 पैसे महंगा 128 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 130 रुपए में फरोख्त। मुल्तान के गुलशन मार्केट के होटल में गैस सिलेंडर फट गया, 2 अफराद जान बहक, 14 जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के अस्करी पार्क में झूला गिरने से जांबहक लड़की सुपुर्दे खाक। बच्ची के वालिद की इंसाफ के लिए दुहाई। कमिश्नर कराची का मुजरिमाना गफलत साबित होने पर कार्रवाई का ऐलान। तफ्तीशी टीम का जाए वक़ुआ का दौरा। जमहूरी हुकूमत ही मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकती है। बिलावल भुट्टो की कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कलअदम तंजीमों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत देना जमहूरियत और पार्लियामेंट की तौहीन है। मियां साहब आए तो उनका ट्रायल जो है नैब कोर्ट का, वो जेल के अंदर रख दिया उन्होंने। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। हम कहते हैं ये गलत बात है। हम मुतालबा करते हैं कि मियां साहब का ट्रायल एक ओपन होना चाहिए, इन ओपन कोर्ट। नवाज शरीफ का ओपन ट्रायल कराया जाए। जेल में ट्रायल गैर मुनसिफाना इक़दाम है। लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग को निशाना बनाने का इल्जाम। कहते हैं इलेक्शन में धांधली हुई तो बेनकाब करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। दरखास्तें कल सुनी जाएंगी। दरखास्तों में सजा कलअदम करार देकर बरी करने और अपीलों पर फैसले तक जमानत पर रिहाई की इस्तदा की गई है। नवाज शरीफ दिल के मरीज हैं, जाती मौलिक से तिब्बी मुआयना कराया जाए। शहबाज शरीफ का मुतालबा। निगरां वजीर आजम और निगरां वजीर आला पंजाब को खत। कहते हैं मियां साहब 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं, उन्हें इस्तेहकाक के मुताबिक जेल में सहूलियात फराहम की जाएं। सेनेट में शिबली फराज और सेनेटर आसिफ करमानी में तल्ख कलामी। लीगी अरकान सादिया अब्बासी और परवेज रशीद भी नशिस्तों पर खड़े हो गए। चेयरमैन सेनेट ने शिबली फराज को बात करने से रोक दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की GHQ में मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का 49वां इजलास। आइंदा माली साल के लिए 6 अरब 40 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी। चेयरमैन पीसीबी की गवर्निंग बोर्ड को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ तनाज़ा ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन और PSL सीजन 4 की तैयारियों पर ब्रीफिंग। में गैस सिलेंडर फटने के नतीजे में जांबहक अफराद की तादाद 3 हो गई है। रेस्क्यू कार्रवाई का हाल जारी है। तफसीलात आपको बता रहे हैं। अहम खबर दें आपको, मुल्तान में गुलशन मार्केट के एक होटल में गैस सिलेंडर फटने के नतीजे में जांबहक अफराद की तादाद 3 हो गई है और रेस्क्यू कार्रवाई ताहाल जारी है। तफसीलात लेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर ज़हीर से, हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। नासिर, आपके पास क्या अपडेट है सिलेंडर धमाके की? जहाँ पर जो है सिलेंडर धमाका होने के बायस जो है 3 अफराद जाँ बहक जबकि 25 अफराद जख्मी हुए। तमाम जख्मियों को निश्चित अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वालों में 3 साल बच्चा अमार शाह भी शामिल था, जबकि 2 अफराद की ताल अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। जो 2 अफराद मजीद जाँ बहक हुए हैं। इस वक्त जो है जितने भी इस बिल्डिंग के अंदर मलबे के तले दबे लोग थे उनको निकाल लिया गया। रेस्क्यू काम से हमारी बात हुई है। ज्यादातर इनमें अफराद की तादाद जो है ज्यादातर झुलसे हुए हैं, जिनमें से 6 अफराद जो है ज्यादा झुलसे हुए थे उनको बिस्तर के बर्न यूनिट के अंदर दाखिल किया गया है। और डॉक्टर से हमारी बात हुई है, उनके मुताबिक 4 अफराद की भी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि जय वक़ुआ पर इस वक्त पुलिस समेत और दीगर टीमें जो है वो इस वक्त मसरूफ है इस चीज का जायजा लेने के लिए कि ये सिलेंडर धमाका था या किसी और चीजों के शवाहिद जो है अगर सामने आ सकते हैं या नहीं, क्योंकि बिल्डिंग का जो बेशतर हिस्सा था वो तमाम तर तबाह हो चुका है और जिसकी
जो इमारतें थी उनको भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है। और इसी तरह जी। की बाहर मुख्तलिफ मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खड़ी थी जो अपने लैंड बहुत के अंदर शुक्रिया लोग- नासिर ज़हीर, तफसीलात बता रहे थे। फैसलाबाद से खबर शामिल करेंगे, जहां तूफानी बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। मूसलाधार बारिश से सड़कों और गलियों में पानी भी जमा हो गया। इस बारे में तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम शहजाद से। जी अजीम शहजाद, ये वाक़या कैसे पेश आया? अजीम शहजाद, आपको आवाज़ आ रही है? बताएगा कि बारिश के बाद मकान की छत गिरी है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? फैसलाबाद में तूफानी बारिश के बायस मकान की छत गिर गई है। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। मूसलाधार बारिश से सड़कों और गलियों में पानी भी जमा हो गया है। इस वक्त आप ये मनाजिर पे देख सकते हैं स्क्रीन पर। फैसलाबाद की सड़कें हैं जहाँ पर शदीद बारिश के बाद इस वक्त तूफानी सूरत हाल बरकरार है और सड़कों पर पानी भी जमा है। दीगर खबर शामिल करते हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में एक बार फिर कमी हो गई है और इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 128 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में कीमत 130 रुपए हो गई। माहिरीन कहते हैं कि रुपए की कदरी के बाद न सिर्फ गैर मुल्की कर्जों का हजम बढ़ गया बल्कि महंगाई का तूफान आएगा। महंगाई का बम एक बार फिर अवाम के सर पर फटने को तैयार। डॉलर की रुपए को एक और पटखी। एक रोज में डॉलर 6 रुपए 45 पैसे महंगा हो गया। माहिरीन कहते हैं IMF से नए कर्जे का मंसूबा है। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि हम भी एक उनको रूम क्रिएट करके दे रहे हैं, जो आने वाली नई हुकूमत होगी वो आसानी से जनाब IMF के पास जा सकते हैं या जो भी डोनर्स इनके पास हैं, क्योंकि उनकी डिमांड तो यही होती है, वो आपको लटकाए रखते हैं। डॉलर महंगा होने से मुल्क पर वाजिबुल अदा कर्जों का हुजूम भी अरबों रुपए बढ़ गया। दिसंबर से लेकर अब तक तकरीबन 20% करेंसी गिर चुकी है। हमारे अगर 75 अरब डॉलर मोटा मोटा कर्जा ले लें तो 1500 अरब रुपए का जो है हुकूमत को अब ज़्यादा जो है टैक्स रेवेन्यू जमा करना पड़ेगा इन कर्जों को उतारने के लिए। डॉलर महंगा होने से आम इस्तेमाल की अशिया की कीमतें भी 10 से 12% बढ़ने का खदशा है। 7 से 8% डीवैल्यू किया अभी जो आज किया है, ये प्लस हो जाता है। अगर आपने इंपोर्ट करना है तो उसके हिसाब से ऑलमोस्ट इसको आप प्लस कर दें 4% मजीद, तो ये 8% प्लस 12% की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो महंगा हो गया। तो 12% तो आपकी हर आइटम महंगी हो जाएगी। इंटरबैंक में एक डॉलर 127 रुपए 99 पैसे और ओपन मार्केट में 130 रुपए तक पहुंच गया। डॉलर की कीमत में इजाफा तो हो गया, लेकिन इसके नतीजे में आम इस्तेमाल की कीमतों में गिरानी को रोकना हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। और अब आपको बताएंगे कि कराची के अस्करी पार्क में झूला गिरने से जाँ बहक होने वाली 14 साला लड़की कशफ को सुपुर्द खाक कर दिया गया। बच्ची के वालिद का कहना है कि मामले की तहकीकात के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। तफसीलात शमील अहमद की रिपोर्ट में। कराची के अस्करी पार्क में झूला गिरने से जाँ बहक होने वाली 14 साला कशफ को अहोम और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कशफ की नमाज जनाजा बहादुराबाद में वाक़ई मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजे में कमिश्नर कराची अजीज और क़ारिब और लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत की। बच्ची के वालिद अब्दुल समद का कहना था कि वाक़ई के जिम्मेदारों के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगा। FIR कटवा लो मेरे भाई को। मैंने वहीं से हम उधर से खड़े हुए मैंने फ़ोन पे बात की कि इनके खिलाफ एक्शन लो और इनको बाकायदा जो है ना मेरी अपनी ज़ात के लिए नहीं दूसरे बच्चों के लिए, ताकि कम से कम उस मुल्क में थोड़ा सा तो सुधार हो। कोई आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। इस मौके पर कमिश्नर कराची सालेह अहमद का कहना था कि हर पहलू से तफ्तीश कर रहे हैं, मुजरिमाना गफलत साबित हुई तो कार्रवाई करेंगे। जो इंस्पेक्शन है इंजीनियर्स की टीम का कि वो उनकी क्या हालत थी, वो यूजेबल थे नहीं थे, क्या वजह हुई, वो गफलत है, वो बैड क्वालिटी है, वो स्टैंडर्ड्स का ना होना है, सर्टिफिकेशन थी या नहीं थी, उन्होंने अपने टेस्ट कराए थे या नहीं थे, जो सेफ्टी के सिस्टम्स प्रॉपर थे या नहीं थे। निगरां वज़ीर आला की हिदायत पर शहर के तमाम पार्क से झूले आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। कैमरामैन कैसराबाद के साथ शमील अहमद, आज न्यूज़, कराची। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि खौफ के माहौल में इलेक्शन लड़ रहे हैं। उम्मीदवारों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वो कोयटा में सिराज रईसानी के लवाक़ीन से ताज़ियत के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सारावान हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने खुदकुश धमाके में शहीद सिराज रईसानी के अहलखाना से ताज़ियत की। खैबर से लेके बलूचिस्तान तक जो दहशतगर्दी के वाक़े हुए हैं वो ना सिर्फ अफसोसनाक है, कंडेमेबल है, और इतना बड़ा सानिया बलूचिस्तान में हुआ है कि एक नेशनल ट्रेजेडी है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने इंतखाबी उम्मीदवारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शंस में इतने सारे वाक़े हुए हैं तो दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट पोजीशन, और सिक्योरिटी सिचुएशन भी अनटेनेबल है। एक इलेक्शन इस माहौल में, खौफ के माहौल में लड़ा जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने सीएमएच अस्पताल का दौरा भी किया, जहां उन्होंने धमाके के जख्मियों की इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि कलअदम तंजीमों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत देना जमहूरियत और पार्लियामेंट की तौहीन है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी पूरे मुल्क का मसला है, इसका हल जमहूरी हुकूमत ही निकाल सकती है। और चमन के इलाके किला अब्दुल्ला में नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा और साबिक सेनेटर मोहम्मद दाऊद अचकजई का इलाज जारी है। मुसल्लह अफराद ने दाऊद अचकजई पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। लेवीज ज़राए के मुताबिक दाऊद अचकजई के हाथ पर गोलियां लगी। वाक़े के बाद मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए लेवीज का ऑपरेशन जारी है। मार्टन क्वार्टर में रहने वाले रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन से इज़हार यकजहती के लिए रहनुमा MQM फारूक सत्तार पहुंच गए। कहते हैं सरकारी क्वार्टर्स में रहने वालों को 40 साल से मालिकाना हकूक नहीं दिए गए। भुट्टो दौर में वादा भी किया गया था, लेकिन अब उन्हें यहां से निकाला जा रहा है। वकीलों की दरख्वास्तें भी बगैर सुने अदालत ने मुस्तरद कर दी। 31 पिटीशंस बगैर सुने डिसमिस कर दी। हम इन सारी पिटीशंस को लेके 1 माह के अंदर अंदर रिव्यू पिटीशन हम डालेंगे इंशाल्लाह। जब तक यहाँ के एक एक मकीन को मुनासिब मुतबादिल ना दिया जाए, इनके घरों से इन्हें बेदखल नहीं किया जाएगा और इन्हें इनके घरों से नहीं निकाला जाएगा और इन्हें किसी न किसी शक्ल में मालकाना हुकूक मिलेंगे। आप यकीन रखें, जब तक हम हैं आपको कोई नहीं निकालेगा यहाँ से। कराची में MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खातून ने एहतजाज किया है। इस दौरान फारूक सत्तार की हामी और एहतजाजी खवातीन में हाथापाई भी हुई। ये वो मनाजिर हैं आप इस वक्त देख सकते हैं। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस दौरान वहाँ पर मौजूद कुछ खवातीन ने उनके खिलाफ नारे लगाए, जिसके बाद फारूक सत्तार की हामी खवातीन, MQM की हामी खवातीन और उनके खिलाफ खवातीन के दरमियान हाथापाई भी देखने में आई। अच्छा, अब आप जवाब सुन के जाएंगे बाजी, ठीक है ना। बाजी, ये जो आप बटवा रही हैं ये मेरे लिए नहीं है, क्या है? नहीं, मैंने नहीं बैठा। नहीं, मेरे होने नहीं चाहिए। मेरे साइन का फायदा ही नहीं है। सेनेटर मेरी, देखिए मेरी बात सुनिए बाजी, ये वाला सर्टिफिकेट की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। बाजी मेरी बात सुने ना। जो हमने बांटे थे, देखा ये दिखा, एक कॉपी दे मुझे देखा नहीं बाजी। गलत कर रही है। हाँ बोले। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।